हेलो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मैंने 1250 GS क्यों ली इंस्टेड ऑफ टाइगर 900 या फिर टाइगर 1200। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चंस था कि टाइगर 1200 क्यों नहीं लिया इंस्टेड ऑफ 1250 GS। जब मैंने ये सब बाइक्स की टेस्ट राइड्स चालू की थी तो सबसे फर्स्ट में हम लोग पुणे गए थे। वो टाइम पे हम लोग ने 1250 GS का टेस्ट राइड लिया था इन पुणे बवेरिया मोटर्स। एंड वो बाइक मुझे इतनी पसंद नहीं आई थी, उसके जगह पे मुझे 850 GS अच्छी लगी थी। रीज़न बीइंग वो 1250 जो थी जस्ट ज़ंस्कार राइड करके आई थी एंड इट वाज क्वाइट अब्यूज बिकॉज दैट बाइक गोज थ्रू मल्टीपल मीडिया पर्सनल्स या फिर जितने भी ऑटो जर्नलिस्ट होते हैं सब लोग वो बाइक डेफिनेटली रफ यूज़ करते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आई डिड नॉट लाइक द 1250 GS दैट टाइम। देन हम लोग मुंबई आए एंड देन वी शेड्यूल्ड फॉर टाइगर 900 रैली प्रो का टेस्ट राइड एंड टाइगर 1200 का टेस्ट राइड। उसमें टाइगर 1200 में मुझे रैली प्रो का टेस्ट राइड लेना था बट उसमें GT प्रो का मिला मुझे टेस्ट राइड। बट कीपिंग असाइड द बाइक स्पेसिफिकेशन GT प्रो, एक्सप्लोरर या रैली, मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत था टाइगर 1200 से बिकॉज टाइगर 1200 में जो पावर आती है वो 12 bhp मोर देन GS 1250 आता है। सो 1250 GS के पावर फिगर्स जो है 136 bhp है बट टाइगर 1200 का जो पावर फिगर्स है वो 12 bhp मोर है विच इज़ 148 bhp। तो जब भी मैं टाइगर 1200 चला रहा था तो मैं बहुत एक्सपेक्टेशन से चला रहा था एंड दैट टाइम मुझे ये बाइक का जो टॉर्क है ना वो कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कर रहा था बिकॉज दिस बाइक हैज़ गॉट मोर टॉर्क दैन टाइगर 1200। टाइगर 1200 का कम है टॉर्क as compared to 1250 GS. 1250 comes with 143 Newton meters of torque, that too at 6250 RPM. That means lower rev range में आपको बहुत ज़्यादा टॉर्क मिलता है, whereas टाइगर 1200 में आपको 7000 RPM पे 130 का टॉर्क मिलता है। अगर हम लोग पावर और टॉर्क ये सब कंपैरिजन करें तो 148 bhp with टाइगर 1200 did not made more sense to me। इसका जो लोअर एंड का टॉर्क है वो बहुत शाइन किया एंड दैट्स द रीज़न 1200 के जगह पे हमेशा वो टेस्ट राइड लेते वक्त 1250 GS मेरे दिमाग में घूम ही रही थी। तो दैट वाज द फर्स्ट रीज़न। देन सेकंड क्वेश्चन आता है कि टाइगर 1200 में 3 सिलेंडर्स आते हैं, इसमें 2 सिलेंडर्स आते हैं। तो आई एम नॉट रियली अ सिलेंडर टाइप ऑफ अ गाय। अगर मैं इनलाइन 4 लेना होता या फिर हाई स्पीड बाइक लेनी होती, सुपर बाइक लेनी होती तो डेफिनेटली इनलाइन 4 का कोई भी आंसर नहीं है आपके पास। बट वी बॉट दिस बाइक फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग एंड एडवेंचर और उसमें 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर इतना फ़र्क नहीं पड़ता। एज आई ऑलवेज से कि आप स्पेसिफिकेशन के साथ बाइक नहीं खरीदते हो या फिर स्पेसिफिकेशन की वजह से बाइक आपको नहीं खरीदनी चाहिए। विच एवर बाइक यू लाइक द मोस्ट और जिस बाइक के साथ आप इंस्टेंट कनेक्ट होता है वो बाइक आपको लेनी चाहिए। तो 3 सिलेंडर जैसे घर में ऑलरेडी 3 सिलेंडर वाली बाइक है, किरण की टाइगर 850 स्पोर्ट है। बिकॉज ऑफ दैट 3 सिलेंडर्स आप अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है या फिर सिटीज़ क्रॉस कर रहे हो तो 3 सिलेंडर्स की वजह से हीट थोड़ा ज़्यादा आता है। एंड आई हैव रिडन दिस बाइक 2 सिलेंडर होने की वजह से इसका हीटिंग उतना है नहीं। और अभी करंटली जितनी भी टाइगर्स अवेलेबल है फॉर सेल 850 स्पोर्ट, 900 GT, 900 रैली, टाइगर 1200 में GT, एक्सप्लोरर, रैली जितनी भी है सब में हीटिंग थोड़ी है बिकॉज ऑफ द फायरिंग ऑर्डर। दे हैव चेंज द फायरिंग ऑर्डर ऑफ ऑल द टाइगर्स करंटली एक्सेप्ट टाइगर 660 एंड दैट इज़ द रीज़न वो हीटिंग उसमें ज़्यादा है। व्हेन आई टुक द टेस्ट राइड 1250 GS का भी मैंने सिमिलर किलोमीटर्स चलाए थे एंड टाइगर 1200 का भी मैंने सिमिलर किलोमीटर्स चलाए थे। दोनों का कंपैरिजन अगर मैं करूँ तो टाइगर 1200 में हीटिंग मोर थी, इवन टाइगर 900 की भी हीटिंग ज़्यादा थी बिकॉज आई नो टाइगर 850 स्पोर्ट घर में है उसकी भी हीटिंग बहुत है। तो दैट्स द रीज़न इसमें हीटिंग बहुत कम है एंड अगर ये हीट भी होती है तो भी इसकी इंजन जो है बहुत लो डाउन है तो उसकी वजह से हीटिंग उसकी डिसिपेट हो जाती है। नेक्स्ट रीज़न वाई आई बॉट 1250 GS ओवर टाइगर 900 GT या टाइगर 900 रैली प्रो या 1200 बिकॉज ऑफ इट्स लाइट वेट चैसी एज वेल एज इसका जो इंजन है बॉक्सर इंजन जो है, बॉक्सर इंजन ऐसे बोलते हैं उसको, तो बॉक्सर इंजन सिट्स रियली लो टू द ग्राउंड एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस बाइक फील्स रियली निम्बल एक्सेप्ट पार्किंग में तो ये सभी बाइक्स हैवी लगती है बट वंस दिस गेट्स गोइंग इट रियली फील्स निम्बल एंड आपको वेट लगता ही नहीं कि ये 250 kg की बाइक है। वेयर एज ट्रायम्फ की जितनी भी बाइक्स है सब टॉप हैवी लगती है एक्सेप्ट 850 स्पोर्ट। 850 स्पोर्ट एंड 900 GT उतनी टॉप हैवी नहीं लगती है। दैट्स द रीज़न वी बॉट 850 स्पोर्ट एंड 900 रैली, 1200 GT, GT प्रो, एक्सप्लोरर वो सभी बाइक मैंने तो 1200 GT प्रो चलाई थी तो दैट वाज रियली टॉप हैवी बिकॉज कॉर्नर करते वक्त या फिर थोड़ा सा मनूवर करते वक्त आई वाज फीलिंग दैट वेट की
हैंडल बार पे वेट है एंड इट वाज नॉट फीलिंग दैट मच निम्बल एज कंपेयर टू 1250 GS। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द मनूवरिंग, टाइगर 900 रैली प्रो, टाइगर 1200 GT प्रो का हैंडल बार स्लाइटली शॉर्ट है एज कंपेयर टू 1250 GS। मैंने अफ्रीका ट्विन भी चलाया था, उसका भी हैंडल बार क्वाइट वाइड है एंड इसका भी हैंडल बार अफ्रीका ट्विन जैसे ही वाइड है एंड आई एम 6 फीट टॉल, तो मुझे वाइडर हैंडल बार बहुत अच्छे लगते हैं एंड डेफिनेटली दिस विल नीड सम काइंड ऑफ हैंडल बार राइजेस सो दैट मैं ऑफ रोड करते वक्त आई डोंट हैव टू बेंड डाउन। वन मोर रीज़न I bought this 1250 GS because of its suspension. Front suspension of 1250 GS is at next level. This is telelever and इसका suspension, I trust me guys, कोई भी बाइक इसके साथ बीट नहीं करती and if you are going too harsh on the brakes also it will not dive, तो आपको राइड क्वालिटी जो है डिफरेंट आएगा। ऑल्सो रेयर सस्पेंशन जो है वो EA से है, तो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, तो आपके बहुत सारे कस्टमाइजेशन है। इन फ्यूचर वीडियोस आई विल बी टॉकिंग अबाउट सस्पेंशन, सीट हाइट कैसे इसकी बढ़ा सकते हो, लोअर कैसे कर सकते हो, डायनेमिक कैसे रख सकते हो, आप 1+1 चलाते हो तो उसमें कैसे क्या कर सकते हो, बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस अवेलेबल है 1250 GS में। सो सस्पेंशन के बारे में तो कुछ कंपैरिजन है ही नहीं बिकॉज 1250 GS इज रिनोन्ड ऑल ओवर वर्ल्ड because of its front telelever suspension as well as electronically rear suspension. And the most and one of my favorite point of buying BMW 1250 GS is इसका जो smoothness है and the refinement level which brings this 1250 GS to you is next level over any bike. I'm saying this because we have Tiger 850 Sport at home and I've ridden 800s a lot and Tiger 800 और 850 में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। That is because Triumph have changed the firing order of 850, 900, 900 Rally Pro and 1200 की पूरी सीरीज। After changing the firing order, you are on your toes and like आपको बहुत चलाने में मज़ा आएगा। But these are very powerful machines and you can ride these machines at 150, 170 kmph per speed. But at that speed, ऑल ट्रायम्फ करंट जनरेशन वाली जितनी भी ट्रायम्फ टाइगर्स है वो वाइब्रेट करती है एंड ट्रस्ट मी गाइज 850 स्पोर्ट मैं और किरण हम लोग चलाते हैं। आफ्टर गोइंग 140 एंड अबव हैंडल बार पे, फुट रेस्ट पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस आती है। दिस इज़ नॉट ओनली वी आर सेइंग, दिस इज़ अक्रॉस ऑल इंटरनेशनल मीडिया एज वेल एज इंडिया में जितने भी हमारे फ्रेंड्स है, क्लाइंट्स है हु आर ओनिंग 900, 900 रैली प्रो, 900 GT या 850 स्पोर्ट, सभी बाइक्स में हायर स्पीड्स पे वाइब्रेशंस है एंड आफ्टर पेइंग सो ह्यूज अमाउंट यू डोंट हैव टू बाय अ बाइक विथ वाइब्रेशंस। सो दैट वाज द मेन concern and main point I bought 1250 GS. BMW guys do not change their bikes every 2-3 years. जैसे Triumph की Tiger 800 was doing good. I think उन्होंने 800 को 850, 900 करके उसमें फायरिंग ऑर्डर चेंज करके वो सब करना नहीं चाहिए था। 800 were really doing good. And that's the reason 1250 GS I really liked. Refinement, smoothness. लास्ट 2-3 साल से ये बाइक में हार्डली कुछ चेंजेस किए हैं BMW ने। एस्थेटिकली चलेगा, यू कीप ऑन ब्रिंगिंग न्यू कलर्स विच रॉयल एनफील्ड रियली नोज हाउ टू डू। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बाइक, टाइगर 900 रैली प्रो, GT या 1200 आप अगर देख रहे हो तो टाइगर्स आर रियली गुड। इट्स जस्ट दैट इट डिड नॉट क्लिक विथ मी। जैसे मैंने बोला है कि जो बाइक आपको कनेक्ट करती है उसके साथ जाओ। 3 साल से मैं V-Strom चला रहा हूँ एंड आई नेवर थॉट कि मैं V-Strom से कुछ अपग्रेड करूँगा बिकॉज इट्स क्वाइट निम्बल, क्वाइट उसमें हीटिंग बिल्कुल नहीं होती है एंड थैंक्स टू गॉड आई कुड अफोर्ड दिस बाइक, अदरवाइज मैं V-Strom से कभी शिफ्ट ही नहीं करता। दैट्स हाउ ब्यूटिफुल V-Strom इज इन टर्म्स ऑफ ऑल द कैटेगरीज एक्सेप्ट द ग्राउंड क्लियरेंस। एंड V-Strom में जहाँ पे मुझे कमियाँ लग रही थी ना, आई कैन से कि ये बाइक all the gaps fill कर रही है because I don't see anything above this bike because this gives everything। टैंक अच्छा है, टायर्स ब्रॉड है, 170 पीछे 120 आगे है, इंजन कैरेक्टरिस्टिक्स आर रियली गुड, शार्प ड्राइव है, चेन लूप करने का टेंशन नहीं है। So all in all you guys understood, I just love this motorcycle. Again I wanted to say you guys, अगर आपको Triumph की Tigers कोई भी अच्छी लगती है, 850, 900 Rally Pro, 1200 GT Pro या Explorer Rally, जो भी अच्छी लगती है, do take test rides. These are really good machine. I have seen Kiran how much she enjoys her Tiger 850 Sport and उसमें हम लोग ने छोटी मोटी चेंजेस की है।
उसके वजह से वो बाइक बहुत एनहांस हुई है, रिफाइन हुई है। तो वो सब ये वीडियो में कवर नहीं कर सकते। इफ़ यू एवर वांट टू नो व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव डन टू टाइगर 850 स्पोर्ट टू एनहांस इट्स राइडिंग एक्सपीरियंस, यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन व्रूम स्टोर का नंबर, वो डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, स्क्रीन पे भी रहेगा। यू कैन ऑलवेज DM ऑन व्रूम स्टोर। सो दीज वर द मेन रीजन व्हाई आई बॉट BMW 1250 GS ओवर एनी अदर बाइक. If you like this video, like, share, subscribe. Until then, always wear helmet and keep vrooming. Hello. What is his name? क्या नाम है? Kiyomi. Yomi. Kiyomi. Kyomi. Kyomi. Hello. Japanese name. Hello. 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 Kyomi. 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 Kiyomi. Kyomi. 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 Hey. 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 Kiyomi, come. Come, Babu. Come. Kyomi. Come. Chalo, bye. Bye. चलो bye bye. 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 Bye bye bye. Kyo, bye. 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 Okay. Kyo. Kyo. सचिन प्यार हो गया उसको। हाँ प्यार हो गया एकदम। बाय। Bye. Bye. पूरा चाट डाला मुझे।